Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am here to teach you subject science and now grade 3 unit number 5 and the topic of today is protecting endangered species. Now move to the next slide in which discuss about the learning outcomes of this topic. By the end of this lesson, inshallah students will be able to understand, learn about endangered species. Next, learn the effects of global warming on species. Endangered species. Now discuss endangered species in this slide. Endangered species is a group of living things that is at risk of dying out completely. Endangered that are dying out completely. उनका इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है. ठीक है. endangered species लिविंग थिंग्स का वो ग्रुप है जो कि इस दुनिया फानी से हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है. ठीक है. अब हम बताते हैं कि ये क्यों ख़त्म हुआ है. अब हम इसके रीज़न्स बताते हैं. रीज़न्स ऑफ endangered species. Most of the animals and birds are endangered because of hunting. हंटिंग की वजह से बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स जो हैं वो क्या होते जा रहे हैं, इंडेंजर होते जा रहे हैं. उनका वजूद इस दुनिया फ़ानी से ख़त्म होता जा रहा है. नेक्स्ट, कटिंग डाउन ट्रीज फॉर पर्सनल नीड्स डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिटेट. हम अपने पर्सनल नीड के लिए क्या करते हैं, दरख्तों को काटते हैं. इस तरीके से बहुत जैसा नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है. जो वहाँ पे रहने वाली चीज़ें हैं, चरिंद परिंद, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है. सो दैट इसके डिस्ट्रॉय होने से जो स्पीशीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, इंडेंजर हो रही हैं, वो इस दुनिया से ख़त्म होती जा रही हैं. नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली है क्या. इन विच स्लाइड वी डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, जो एवरेज टेम्परेचर है आपके अर्थ एटमॉस्फेयर का, एंड इट्स ओशन, a change that is believed to be permanently changing the earth climate. ये जो चेंज है इसकी वजह से इस पे बिलीव किया है कि इसके चेंज होने से परमानेंटली जो है ये अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. तो बेसिकली ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी बहुत सारी स्पीशीज़ क्या हो रही हैं, इंडेंजर हो रही हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बहुत सारी स्पीशीज़ का वजूद इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है. ठीक है. नाउ move to the next slide in which discuss extinct those species which were once endangered or no more on this earth. Endangered species which were once endangered are no more on this earth. इनका वजूद इस दुनिया से ख़त्म हो चुका है. ठीक है. इनकी इस स्पीशीज़ का कुछ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है. ये स्पीशीज़ कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी हैं. एंड नेक्स्ट, इफ़ वी विल नॉट टेक एनी स्टेप फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ दे विल एंड सून. अगर हमने कोई स्टेप ना लिया, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म होके रह जाएंगी. जैसे कि टुडो, डायनासोर्स, तस्मेनियन टाइगर, इस तरीके से और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं. आंसर द क्वेश्चंस. व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीशीज? नेम गिव. इंडेंजर्ड स्पीशीज अ ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग दैट इज एट रिस्क ऑफ डाइंग आउट कम्प्लीटली. इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का वो ग्रुप है जो कम्प्लीटली डाइंग आउट हो चुका है. ठीक है. जैसे कि डायनासोर, तस्मेनियन टाइगर. ठीक है. What are the main causes for species become endangered? Destruction of habitats, the introduction of other habitat, climate change, global warming. जो climate change हो रहा है उसकी वजह से भी species जो है वो dying out हो रही है. What is the difference between being endangered and being extinct?
Endangered animals are low in number and there is a possibility that they will die out. Extinct animal no longer exist. ओके जो इंडेंजर है उसके ये चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो कोई नाम कहीं पे कुछ उनका मौजूद होगा, वो कुछ ना कुछ उनका होगा, लेकिन जो एक्सटिंक्ट है वो कम्प्लीटली डाइंग आउट हो चुके हैं, उनका वजूद बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, उनका कोई चांस नहीं है कि वो उनका कोई एक भी चीज़ इस दुनिया में मौजूद होगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।